दारों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि उनके बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक अज़ीम साहब। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपकी पार्टी के बाकी लोग तो मिलते नहीं हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज रिचर्ड बाउचर का एक बयान आया है पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत उस वक्त बहाल होगी बकौल उनके जब अपोजिशन को इज्तिमा करने की आज़ादी होगी और मीडिया को अपना नज़रिया पेश करने की इजाज़त होगी। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा माहौल इस वक्त मुल्क में मौजूद है? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल मौजूद है। इससे बेहतर जवाब तो आप खुद भी दे सकते हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, यू आर फ्री ऑन एयर जा रहे हैं, आप जो मर्जी मुझसे सवाल कीजिए। बड़ी मेहरबानी है सर आपकी। तो अभी फ्रीडम तो मीडिया तो है। अब बाकी वो मैंने सुना है, मुझे भी अभी एक दो टीवी चैनल इंटरव्यू कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे काउंटिंग बड़ी ठीक होनी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी अमेरिका से काउंटिंग मशीन्स भी मंगवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने उस पर भी ऑब्जेक्शन किया है कि लास्ट टाइम। तारिक अज़ीम साहब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। काउंटिंग मशीन्स ठीक है आ जाएं या ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्सेस रख दिए जाएं वो भी ठीक है। प्री पोल प्रोसेस में जो कुछ हमारे मुल्क में ट्रेडिशनली होता है, क्या सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस रखने से इलेक्शन ट्रांसपेरेंस हो जाएंगे? देखिए, अगर तो एक आइडियल वर्ल्ड में, एक यूटोपियन वर्ल्ड की अगर बात आप कर रहे हैं कि जी वो ऐसे होना चाहिए, वो मेरे भाई अभी हम काफी दूर हैं। अगर ऑनेस्टली हम बात करें, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं यहाँ पे, और मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट करवा रही है, जैसे पहले दूसरी हुकूमतों ने करवाए हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, वाकयात ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जमहूरियत हमारे यहाँ पक्की होगी और सियासतदान भी अपना रोल प्रॉपर्ली प्ले करेंगे तो शायद ये चीजें ठीक होती जाएं। इसके लिए हमें बहुत शुक्रिया सेनेटर तारिक अज़ीम साहब हमारे साथ बातचीत करने का। बात जो उन्होंने तो बात खत्म कर दी, उन्होंने कहा आइडियल हालात नहीं है, यूटोपिया नहीं है, यानी हम सदर मुशर्रफ भी यही कहते हैं। मैं इसमें एक बड़ा मुख्तसर तबसरा करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से कि आपकी ऑयल प्राइसेस हों तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ, आपकी आटे की कीमत हो, गंदम की कीमत हो तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ, आपकी टमाटर की कीमत हो तो इंटरनेशनल मार्केट उसके घुसाती है। अगर आप प्याज की कीमत लें तो उसमें भी इंटरनेशनल मार्केट घुसाती है। जहाँ से आवाम से आपने लेना हो वहाँ तो इंटरनेशनल मार्केट घुस जाती है। जब आपको हकूक देने हो, जब आपको इन्वायरमेंट देना हो, जब आपको फैसिलिटीज देनी हो तो कहते हैं हमारा अपना कल्चर है। यानी इस कल्चर में कुछ ना कुछ तो होता है जी, इसमें वक्त लगे। 18वीं सदी में ले जाते हैं और जब कीमतें बढ़ानी है फिर 21वीं सदी में ले जाते हैं। इसके लिए ये हम लोग जब से एक्टिव कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की है, हमने तो जो भी लीडर देखे हैं वो हमेशा हमने तो यही सुना है, वो कहते हैं जी इसके लिए वक्त दरकार है। अब जो पिछले हमारे जो हुक्मरान देखे हैं, किसी को 2 साल मिले, किसी को 3 साल मिले, वक्त दरकार था, वो कुछ नहीं कर सके, चलो उनके पास वक्त शॉर्ट था, 2 साल में 3 साल में नहीं। मतलब कम से कम ये तारिक अज़ीम साहब को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 5 साल जो है यहाँ पे रूल किया है, तो वो अभी भी कह रहे हैं पे इसके लिए वक्त दरकार है या इस तरह चीजें पता नहीं। अब ये हमारे बच्चे या पोते, ये हमारे नस्लें जो है, पता नहीं कौन सी नस्ल जो है, वो ये चीजें जो है आइडियल जो हालात हैं वो कब सब हम सब का यही कंसेंसस बना था कि पाकिस्तान के अवाम को, मीडिया को, जुडिशरी को, वकला को और ख़ुद हुकूमती अहदेदारों को अपने मसाइल ख़ुद हल करने का ये लर्न करना चाहिए। नादरीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। खालिद जमील और मियां सुहेल का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का ये ज़रूर कोट आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शंस विल बी फेटली फ्लॉड अनलेस पॉलिटिकल, इलेक्टोरल एंड लीगल कंडीशंस आर रैपिडली इम्प्रूव्ड। शौकत पराचा और साथी मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।